आज मैं आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है चाइना के एक युद्धबंदी सैनिक की, जो पिछले 55 सालों से भारत में रह रहा है। ना सिर्फ रह रहा है बल्कि भारत की स्थानीय लड़की से उसने शादी भी की है, उसके 2 बच्चे भी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल्जर जर्नी। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोल्जर जर्नी पर। मैं आज आपको एक ऐसी अनोखी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि वाकई एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बट ये कहानी रियल और हकीकत वाली है दोस्तों। 1962 के युद्ध में बहुत से हमारे हिंदुस्तान के सैनिक चाइना ने बंदी बना लिए। चाइना के बहुत सारे सैनिक हमारे देश में गलती से आ गए थे और वो ही बंदी बन चुके। तो दोस्तों इसी के ऊपर से ये वीडियो है। ये एकदम ट्रू स्टोरी है, सच की स्टोरी है। इसको पूरा आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बात 1962 के युद्ध की है, भारत चीन युद्ध की है। चीनी सैनिक गलती से भारत में घुस गए। इनका नाम है वांग छी। जी हाँ, युद्धबंदी है वांग छी। एक गलती से रेड क्रॉस की गाड़ी समझ के भारत में आ जाते हैं। इनको लगता है ये जब युद्ध के टाइम पे चीनी इधर उधर बिखर जाते हैं, हमारे देश के सैनिक भी और चाइना के सैनिक भी रेड क्रॉस की गाड़ी देखते हैं। इनको लगता है कि वो चाइना की गाड़ी है, उसमें ये बैठ चुके होते हैं। तब तक ये भारत की गिरफ्त में होते हैं। जब इनको बाद में पता लगता है वांग छी, मिस्टर वांग छी चाइना के युद्धबंदी सैनिक, बाद में इनको भारत लाया जाता है। भारत ला करके भारत के अलग अलग राज्यों में इनको बंदी बनाया जाता है। बंदी बना करके रखा जाता है। इन्होंने पूरी सज़ा इन्होंने भारत में कि मिस्टर वांग छी पिछले 55 सालों से भारत में है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी ये सुनकर, सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए कि एक सैनिक, युद्धबंदी सैनिक, एक किसी देश में 55 सालों से रह रहा है और सज़ा पूरी करने के बाद एक गांव में काम करता है। उसके बाद वहाँ की स्थानीय लड़की से शादी भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं। उसके बाद उसको भारत से प्रेम भी हो जाता है, भारत से बहुत प्यार भी हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, मिस्टर वांग छी अभी मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में पिछले 55 सालों से रह रहे हैं। वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम तिरोड़ी गांव है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर 55 सालों से रह रहे हैं दोस्तों। और वहाँ की एक स्थानीय लड़की जिनका नाम सुशीला देवी है, उन्होंने शादी भी की है। इनके 2 बच्चे। जब इनकी सज़ा पूरी हो गई तो इनको खनन वाले इलाके में बालाघाट ज़िले में इनको छोड़ दिया गया। वहाँ पर भटकते इन्होंने पहाड़ में भटकते बहुत सारी भेड़ बकरी को चराया। उसके बाद एक बहुत अमीर सेठ के यहाँ गए। उन्होंने इनको आटा की जो चक्की होती है वहाँ पर इनको काम दिया। पूरी इनको काम वाम दिया। वो देखा इनका नेचर बहुत शालीन लगा तो गांव वालों से घुल मिल गए। उसके बाद ये दूसरी जगह भी ना जा पाए, वो उसी गांव में रहे। सेठ के यहाँ ये काम कर रहे थे मिस्टर वांग छी। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात एक स्थानीय लड़की सुशीला से हुई। उसके बाद इन दोनों ने शादी की। वहीं से इनकी नए जीवन की शुरुआत हुई। मिस्टर वांग छी बहुत खुश थे कि एक युद्धबंदी के तौर पर भारत में उनको काम मिला। ना सिर्फ काम मिला, इतने अच्छे लोग मिले, गांव में रहने के लिए जगह मिली और एक अच्छा जीवन साथी मिला। उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम विष्णु और एक इनकी बेटी भी है। लगभग 55 साल भारत में रहने के बाद इन्होंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से चाइना जाने की इच्छा भी जताई। चीनी दूतावास से काफ़ी बार इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की। चाइना को जब इस बात का पता लगा, जैसा चाइना आप
के बारे में आप सभी जानते हैं। चाइना बहुत ही कमीने प्रवृत्ति का देश है। चाइना ने अपने इन नागरिक को लेने से बिल्कुल मना कर दिया, यहाँ तक कि बैन भी कर दिया कि जब वो भारत की लड़की से शादी कर चुका है तो चाइना से उसका कोई कांटेक्ट नहीं, कोई नाता रिश्ता नहीं। मिस्टर वांग ची काफ़ी व्याकुल हो गए, उनको अपने माँ बाप भाई बहन से भी मिलना था, क्योंकि अब अचानक युद्ध में भारत में आ गए। उनके परिवार को लगता था कि शायद जीवित बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, कहीं उनकी डेथ वैथ तो नहीं हो गई। चाइना ने तो उनको, चाइना की आर्मी ने उनको गुमशुदा किया हुआ है, वांटेड। मिस्टर वांग ची बहुत अच्छे दिल के साफ व्यक्ति हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है, जहां वो इतने दिनों से रह रहे हैं। मिस्टर वांग ची ने जब चीनी दूतावास से कांटेक्ट करने की कोशिश की, चीनी दूतावास से नाकामयाबी हाथ लगी। तो दोस्तों, इनको चाइना जाने का मौका मिला 2017 में। 2017 में इनको चाइना जाने का मौका मिला। वहाँ ये अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ, वहाँ पर शिनियांग नाम का एक प्रांत है, शिनियांग, इनका जोरदार स्वागत हुआ। इनका इतना भव्य स्वागत हुआ, ये भी भावुक हो गए, इनके बच्चे भी भावुक हो गए, क्योंकि 55 साल बाद कोई लौट के जा रहा था। 1962 भारत चाइना युद्ध के बाद 2017 में पहली बार ये चाइना गए थे। लोग देख के काफ़ी यंग सोल्जर थे और अब बूढ़े हो गए। लोग देख के काफ़ी व्याकुल भावुक हो गए सभी। एक अलग ही नज़ारा है। मिस्टर वांग ची बताते हैं, जब वापस भारत लौट के आए तो उन्होंने साफ कह दिया, मुझे भारत से बहुत प्यार है। अब मेरी जन्मभूमि चाइना ज़रूर है, लेकिन मेरी दिल से कर्मभूमि और मेरा लक्ष्य भारत ही है। ये कहानी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली भारत चाइना का युद्ध चला हुआ है। 1962 जैसे हालात हो गए हैं। तो मिस्टर वांग ची से पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है, भारत चाइना का युद्ध होना चाहिए? तो मिस्टर वांग ची ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने युद्ध देखा है, भारत और चाइना का युद्ध देखा है, सिर्फ पहाड़ के टुकड़े के लिए और झूठी शान के लिए चाइना और भारत आपस में लड़ते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि चाइना गलत है, भारत गलत है। उन्होंने ये बोला कि हमें पहाड़ के टुकड़े के लिए नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पहाड़ के टुकड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। बट उन्होंने ये बोला कि चाइना अपनी जगह सही है, भारत भी अपनी जगह सही है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि पहाड़ के टुकड़े के लिए लड़ना शोभा नहीं देता दोनों देशों को। दोनों देशों की दोनों देशों के जो लोग हैं, जो सिविल जनता है, वो कभी युद्ध नहीं चाहती है, हमेशा शांति और प्रेम मोहब्बत चाहती है। ऐसा मिस्टर वांग ची ने कहा, जो पिछले 55 सालों से भारत में रह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि चाइना की जो गवर्नमेंट है कभी भी अपने लोगों का भला नहीं चाहती है। हमेशा चाइना की बदकिस्मती रही है कि वहाँ जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सभी क्रूर गवर्नमेंट आई है, कभी जनता का भला नहीं, अपना स्वार्थ देखा है। वहाँ की गवर्नमेंटों ने एक तरफा राज किया है, इसीलिए वो भारत में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, दिल से सच्चे होते हैं। एक बार जिसको अपना मान लेते हैं, वो उनको हमेशा अपना मान लेते हैं। ऐसा एक चाइना के एक युद्धबंदी सैनिक ने बोला है। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए।